आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको क्लास 10th में चैप्टर प्रारंभ कर रही हूँ बायोलॉजी का, जीव जनन कैसे करते हैं। पहले तो बच्चों हम समझेंगे जनन या प्रजनन क्या है। देखिए, प्रत्येक जीवधारी, भले ही वो जंतु हो या पौधा, अपनी जाति की सुरक्षा यानी अनिवार्यता को बनाए रखने के लिए अपने जैसी संतान पैदा करने की क्षमता रखता है और यह क्रिया ही प्रजनन या जनन कहलाती है। यानी कि हम किसी भी जंतु या पौधे को लें और देखते हैं कि वो अपने जैसे प्रतिरूप बनाने की क्षमता रखता है। यंग एज पर आकर प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। तो अब जानना है कि ये प्रजनन कितने प्रकार से हो सकता है। प्रजनन के प्रकार, प्रजनन निम्नलिखित 2 प्रकार से होता है। नंबर 1, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन की इस विधि में अकेला ही जंतु या पौधा संतान उत्पत्ति कर सकता है। इस विधि से सूक्ष्म यानी एकल जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना है, ये प्रजनन करते हैं, जैसे अमीबा, यीस्ट, राइजोपस आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ये अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है और इसकी क्या विधियां हैं? तो अलैंगिक प्रजनन कई विधियों से हो सकता है, जिनमें से पहली विधि है विखंडन। विखंडन देखिए बच्चों, कोई भी एक कोशिकीय जीव की जो कोशिका है वो कोशिका 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है और जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। इसमें जंतु की कोशिका 2 बराबर भागों में बट जाती है। इसका एग्जाम्पल अमीबा, डायग्राम से हम इसको समझेंगे। अमीबा, यीस्ट, लेशमानिया आदि में विखंडन विधि से प्रजनन होता है। तो देखिए, ये अमीबा है, अमीबा की एक कोशिका है। सबसे पहले इसका केंद्रक थोड़ा सा बड़े आकार का हो जाता है। उसके बाद अमीबा में 2 बिल्कुल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी केंद्रक बन जाते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों केंद्रक आधा कोशिका द्रव्य लेकर 2 नई सेल्स में यानी 2 नई अमीबोइड स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाते हैं। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल यीस्ट का है। ये यीस्ट की कोशिका है। यीस्ट की कोशिका में भी 1 से 2 केंद्रक बन जाते हैं और कोशिकाएं 2 में डिवाइड हो जाती हैं, फिर 3 कोशिकाएं, उसके बाद 4 कोशिकाएं। तो अमीबा और यीस्ट में विखंडन डायग्राम्स की मदद से आपको समझाया गया है। उसके बाद अगली विधि है अलैंगिक प्रजनन की खंडन। देखिए, खंडन किस प्रकार, बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है, जैसे स्पाइरोगाइरा में। इसका जो स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट है, तंतु है, यह कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव को यानी नए स्पाइरोगाइरा को जन्म देता है। वास्तव में बच्चों समझेंगे कि स्पाइरोगाइरा है क्या। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है, एक एल्गी है, अर्थात जो नल के आसपास काई लगी होती है, इसको हम स्पाइरोगाइरा कहते हैं। और इसके जो फिलामेंट हैं वो कई टुकड़ों में टूटकर नए फिलामेंट्स को, नए स्पाइरोगाइरास को जन्म देते हैं। तीसरी विधि है पुनरुद्भवन। इसको अंग्रेजी में रीजनरेशन कहते हैं। जीवों के शरीर के जो टूटे फूटे अंगों की मरम्मत है, ये पुनरुद्भवन के द्वारा ही होती है। जैसे मनुष्य है, इसमें यदि कोई फुंसी फोड़ा आदि निकल आए, कहीं कोई टूट फूट हो जाए बॉडी में, तो वो बॉडी उसको रिकवर कर लेती है, क्योंकि हमारे अंदर रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। लेकिन यह रीजनरेशन पावर कुछ जंतुओं में अत्यधिक होती है। किस प्रकार से? छिपकली की पूंछ, यदि छिपकली की पूंछ कट जाती है तो हम देखते हैं कि 4-6 दिन बाद छिपकली नई पूंछ के साथ हमें दिखाई देती है, क्योंकि उसकी टेल में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इसी प्रकार से चित्र में प्लेनेरिया नाम का जंतु दिखाई दे रहा है। यदि हम प्लेनेरिया के 3-4 टुकड़े कर दें तो ये नए प्लेनेरिया बन जाते हैं और इस जो हमारी विधि है, इसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। इसी के साथ अगली विधि है मुकुलन। मुकुलन यानी कि बडिंग। एग्जाम्पल में नीचे हाइड्रा के चित्र दिखाए गए हैं। हाइड्रा एक जंतु है जो देखने में थोड़ा प्लांट जैसा लग रहा है, काफ़ी छोटा एनिमल है ये। और हाइड्रा का जो ट्रंक है, जो उसकी मेन बॉडी है, उसमें से एक छोटा सा मुकुल, छोटी सी एक कलिका निकलती है और जो तीसरे डायग्राम में आते हैं तो एकदम क्लियर नए हाइड्रा की फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से भी जीव जंतुओं में प्रजनन होता है, यानी कि उनकी संख्या बढ़ाने की क्रिया कंप्लीट होती है। नेक्स्ट नंबर 5, कायिक प्रवर्धन। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें जड़, तना या पत्तियां
विकसित होकर नए पौधे को उत्पन्न करती हैं, जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर आदि। चित्र में ब्रायोफिलम नाम के एक पौधे की पत्ती दिखाई दे रही है। ये ब्रायोफिलम की पत्ती यदि जमीन पर गिर जाती है तो उसकी प्रत्येक शिरा के एंड पर एक नया छोटा ब्रायोफिलम का पौधा उगाता है और इस प्रकार से इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। देखिए, जो ग्रामीण अंचल से आने वाले बच्चे हैं उसने अपने खेतों में ईख की बुआई होते हुए देखा होगा। ईख की बुआई करते समय किसान गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके मिट्टी में उनको दाब देता है और लगभग 15 दिन बाद उन टुकड़ों में से ही नए अंकुर फूट आते हैं और ईख का नया यानी गन्ने का नया पौधा उगाता है, जो कायिक प्रवर्धन का अच्छा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से गुलाब का पौधा मान लीजिए हमें अपने घर में गमले में लगाना है, तो हम क्या करते हैं कि किसी के यहाँ से गुलाब की कलम ले आते हैं। गुलाब की एक छोटी सी ब्रांच जो चाकू से कटी हुई है उसको हम लाकर अपने घर गमले में यदि रोपण कर लें तो इससे नए गुलाब का पौधा उगाता है। तो कायिक प्रवर्धन के ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 6, बीजाणुओं द्वारा जनन। देखिए, बीजाणुओं द्वारा जनन किन में पाया जाता है? कुछ कवक हैं, कुछ फंगाई हैं, जैसे राइजोपस जो हमारी डबल रोटी और आटे के ऊपर उगाती हैं। चित्र में दिख रहा है नीचे। तो इन राइजोपस फिलामेंट्स के ऊपर जो गोल घुंडीनुमा रचना है इसको हम बीजाणुधानी कहते हैं और इन बीजाणुधानियों के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं जिनको बीजाणु कहा जाता है। तो राइजोपस में बीजाणुधानी में बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु हवा के द्वारा आसपास बिखर जाते हैं तथा डबल रोटी या आटे की सतह पर फैलकर नए तंतुओं को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन के साथ साथ बीजाणुओं द्वारा जनन करना भी इनका एक अच्छा एग्जाम्पल है अलिंगिक प्रजनन का। बच्चों, प्रस्तुत वीडियो के साथ साथ मैं कुछ नोट्स भी इसके आपके लिए सेंड करूंगी PDF के द्वारा, जो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिंगिक जनन द्वारा किस प्रकार जीव जंतु या जीवधारी प्रजनन करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।